युद्ध के मैदान से दुनिया को हिलाने वाली खबर, अमेज़न के ऑफिस को उड़ा दिया। गूगल, इंटेल, एप्पल, इन तमाम ऑफिस पर 18 ऑफिस हैं जिस पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। 37 अमेरिका के जवान मारने तक का दावा हो रहा है। यहां पर ट्रंप देश के नाम संबोधन कर रहे थे और फिर इनका मजाक बन गया। अमेरिका जहां दावा कर रहा है वहां पर दूसरी तरफ 5000 ईरान ने मिसाइलों का जखीरा तैयार कर लिया है। एक के बाद एक खबरें हैरान कर रही है, मगर सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर 18 अमेरिका टेक ऑफ कंपनियां जो है उसको निशाना बनाने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। ना सिर्फ धमकी दी है बल्कि यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, IRGC ने जो चेतावनी जारी की है, 18 कंपनियों की लिस्ट उसमें शामिल है और उसमें जो बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेज़न तक को उड़ाने की धमकी दी गई। और ना सिर्फ धमकी दी गई बल्कि कर्मचारियों से यह तक कहा कि अपना दफ्तर छोड़कर चले जाइए, कभी भी उसको निशाना बनाया जा सकता है। और हुआ क्या जानते हैं आप? ईरान ने धमकी नहीं दी, ईरान ने करके दिखा दिया। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह खबर, बहरीन से यह खबर सामने आई जहां पर ईरान ने अमेज़न की कंपनी को निशाना बनाया और यह कंपनी थी क्लाउड कंप्यूटिंग की। और वहां पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को छापा है। आप देख सकते हैं इस खबर में लिखा हुआ है कि बहरीन में नुकसान हुआ है। मतलब यह कि अमेज़न दोस्तों जो दुनिया की यह समझिए कि सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, अमेरिका की नाक का सवाल वहां पर उस कंपनी को बहरीन में उड़ा दिया। बहरीन के एक दफ्तर को इस तरह निशाना बनाया गया क्लाउड कंप्यूटिंग की, अमेज़न की। मतलब यह समझ लीजिए कि वो डाटा सेंटर है अमेज़न का और वहां पर उसे अगर निशाना बनाया तो समझिए कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो दावा कर रहा है कि डैमेज बड़ा हुआ है। और इस खबर में लिखा हुआ है सस्टेन डैमेज, मतलब यह कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। और फाइनेंशियल टाइम्स को कोट करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब अमेज़न, अगर आप कह रहे हैं कि बात सिर्फ इतनी है कि अमेज़न को निशाना बनाया गया, नहीं, अब याद करिए 25 मार्च की खबर। 25 मार्च की खबर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 25 मार्च को भी ईरान ने अमेज़न की कंपनी को निशाना बनाया था। बहरीन के अमेज़न के ठिकानों को निशाना बनाने का मतलब यह है कि सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी। इस खबर में लिखा है कि बहरीन ने अमेज़न की तब वेब सर्विसेज को निशाना बनाया था और अब जो है वो डाटा सेंटर को निशाना बनाया है, यानी कि दोनों अलग अलग है। और दोस्तों अगर ऐसा ही रहा ना तो समझिए कि यह सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देने वाली दूसरी बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। अब सुनिए आगे क्या हुआ। आगे यह हुआ कि IRGC ने जो बड़ा दावा किया है उससे डोनाल्ड ट्रंप तक हिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि IRGC ने देखिए दावा यह किया है कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं उसमें US के बेस पर हमला किया है और 37 US के जवान मारे गए हैं। 37 जवान देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर। IRGC का यह दावा है और यह बड़े पैमाने पर दावा है क्योंकि ईरान ने अगर दावे किए हैं तो कई दावे सही भी साबित हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यह दावा बिल्कुल सही है, लेकिन यह दावा अपने आप में हैरान करता है क्योंकि अमेरिका, समझिए अगर अमेरिका के मिसाइल अटैक उसके ऊपर हुआ है और ईरान ने वाकई में 37 अमेरिका के जवानों को मार गिराया है तो यकीन मानिए कि यह हमला अमेरिका को हिलाने वाला है। क्योंकि इसमें खबर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि US के ऑफिसर्स जहां पर इकट्ठा हुए थे एक जगह पर, वहां पर ईरान ने हमला कर दिया और उसमें 37 जवानों के मारे जाने की खबर आ रही है। और 37 जवान और राष्ट्र के नाम संबोधन अगर युद्ध के दौरान वो कर रहे थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हम यही कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि ये खबर सच है या झूठ है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन अगर ऐसा है तो यकीन मानिए कि अमेरिका में बॉडी बैग्स पहुंचना ट्रंप की कुर्सी को हिला सकता है। राष्ट्रपति के लिए यह कोई मामूली बात नहीं होगी अपनी कुर्सी बचा लेना कि 37 का ही नंबर है, उससे कम है या ज्यादा है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, मगर यह खबर इस वक्त दुनिया को हिला रही है। और दूसरी ओर ट्रंप देश के नाम संबोधन कर रहे हैं, देख रहे हैं जनाब, देश के नाम संबोधन कर रहे हैं, वही पुराना बयान, वही पुराना भाषण। ऐसा लग रहा है कि जैसे चैट GTP से कहा कि मेरा भाषण तैयार कर दो और वही बयान। और उधर इजराइल ईरान के जबरदस्त हमले झेल रहा है, इजराइल झेल रहा है। देखिए खबर आपके सामने है। ईरान ने यहां तक कि बुधवार को जब राष्ट्रपति ट्रंप यह दावा कर रहे थे तब उस वक्त ईरान इजराइल पर हमले कर रहा था।
खबर में लिखा है चैनल 14 का दावा है कि इजराइल भीषण हमले झेल रहा है ईरान के, और ये जो अटैक हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं, पिछले कई महीनों से हो रहे हैं और अब तेज हो चुके हैं। यानी ये सोचिए कि ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप असल में राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे और दावा क्या कर रहे थे, ईरान युद्ध पर ट्रंप का भाषण और उस पर दावा यह कि युद्ध खत्म हो गया। लेकिन देखिए इन्हीं के अपने अमेरिका के सांसद हकीम क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया, अमेरिकी जनता अराजकता, भारी लागत और रिपब्लिकन पार्टी के चरम एजेंडे से तंग आ चुकी है। और अमेरिकी सांसद ये कह रहे हैं कि ट्रंप को खाड़ी में अपना ये बेवकूफाना युद्ध समाप्त करना होगा। वहीं ट्रंप जानते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे थे कि दुनिया जो देश हार्मोन स्टेट्स से तेल लेते हैं वो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने सामान की वो स्वयं रक्षा करें, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये शख्स ये कह रहे हैं, सुनिए जरा। और इन्हीं के ही सांसद क्या कह रहे हैं, इनको बेवकूफाना हरकत करते हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially desperate. अब देखिए वही बातें दोहरा रहे हैं, वही सब कुछ कह रहे हैं कि हमने रिजीम चेंज कर दिया। रिजीम चेंज करके आपने किया क्या? ईरान का आपने कहा कि पहले से बेहतर रिजीम है, हमने भैया नया शासन ला दिया। आपने, जनता पूछ रही है कि ईरान का उखाड़ क्या लिया, आपने हासिल क्या किया? आपने तो बच्चों तक को नहीं बख्शा, स्कूलों पर बम गिरा दिए। 1 महीने अब युद्ध और खींचेगा ये कह रहे हैं, लेकिन रिजीम चेंज किया तो क्या हुआ? खमेनी की जगह खमेनी बैठ गए। और जवाब खमेनी ने कैसे दिया? मुंह तोड़ जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप देश की जनता को दरअसल ये बता रहे हैं कि नहीं चिंता मत करो, मैं हूं ना, और फिर कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोन से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा ना, ये शख्स या तो कंफ्यूज है या जनता को पागल और बेवकूफ समझ रहा है। मैं जानता हूं कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे होंगे ये शख्स दुनिया को इस वक्त युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। ट्रंप कह रहे हैं कि भैया मिसाइल अटैक हमने खत्म कर दिया सब कुछ, तो फिर ये हो कैसे रहे? बहरीन अमेरिका के अमेज़न नाम की कंपनी तक पर हमले कर रहा है। बहरीन में कौन? ईरान। और ये कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, मिसाइलें बनाने की क्षमता खत्म कर दी। तो आप बताइए कि युद्ध खत्म करने का ऐलान क्यों नहीं कर रही है? राष्ट्रपति ट्रंप ने संबोधन में यही बात बोली ना, वही 2-3 हफ्ते से सब कुछ, वही सब कुछ पुराना, कुछ नया नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इन जनाब को इस वक्त एग्जिट प्लान नहीं मिल रहा है, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और तभी ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोन से हमारा कोई लेना देना नहीं। जिसका खुद तेल का व्यापार है वो खुद कर ले, हमारा कोई लेना देना नहीं, जाके खुद बातचीत कर ले। और वहां मीडिएटर किसको बना रहा है? पाकिस्तान को। मीडिएटर पहले पाकिस्तान को बनाया, और फिर एक बड़ी खबर आई कि चीन तक इसमें इन्वॉल्व हो चुका है युद्ध विराम के लिए। और चीन का इन्वॉल्व होने का मतलब यह है कि बड़ी गारंटी। और इजिप्ट, यानी कि जिस पर ईरान भरोसा कर सकता है वो चीन है, तो क्या ऐसा होगा? तुर्की, इजिप्ट, ये सारे देश इस वक्त जो है बातचीत कर रहे हैं ईरान से, ताकि ट्रंप को रास्ता निकल जाए। ट्रंप चाह रहे हैं कि कोई रास्ता निकल जाए बीच का, मेरी नाक और मुंह दोनों बच जाए। लेकिन जो हरकत ये कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में इनकी खूब चीचालदर हो रही है, ताकि टाइम बाय करें। यही सब कुछ इनकी कोशिश है। लेकिन हकीकत यह है कि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें इस वक्त अमेरिका को हिला रही हैं। 37 जवानों के मरने की खबर, और दूसरी तरफ अमेज़न जैसी कंपनी पर हमला और 37 जवानों का जाना, और दूसरी तरफ यह खबर आना कि पूरी लिस्ट तैयार है अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों पर हमले की। एप्पल जैसी कंपनी उसमें शामिल बताई जा रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।